गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कैलाश बरवड़ श्री सवाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम इस वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में पढ़ रहे थे। हमारी यूनिट चल रही थी कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन, यानी खाना कैसे बनाया जाता है, खाना बनाने के कौन कौन से मेथड्स है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके जो वैल्यू ऑफ फूड में क्या है और इफ़ेक्ट ऑफ जो भी इफ़ेक्ट है यानी कुकिंग के, उसमें क्या फ़ायदा मिलता है जो हम खाना बनाते हैं या कुकिंग फूड मेकिंग करते हैं। अब हम आगे पढ़ रहे थे फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को कैसे रखा जाता है। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को हम स्टोर कैसे रख सकते हैं लंबे समय तक। तो हमने अलग अलग मेथड की बात की थी, है ना। फूड को कैसे रखा जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, 2 टाइप के मेथड होते हैं, हाउस होल्ड मेथड्स एंड कॉमर्शियल मेथड। और कॉमर्शियल मेथड और हाउस होल्ड में हमने पढ़ा था, फर्स्ट मेथड था हमारा लो टेम्परेचर एंड कोल्ड स्टोरेज। तो हमने कल के लेक्चर में ये पढ़ा था मेथड कौन कौन से होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, उसका हमने एक शो डायग्राम के थ्रू हमने समझा दिया था। अब उसको हम लिखेंगे कैसे। तो हमारा फर्स्ट जो हाउस होल्ड मेथड है तो ये है, इट इज तो हमारा फर्स्ट जो मेथड था फूड प्रिजर्वेशन का, लो टेम्परेचर एंड कोल्ड स्टोरेज। कि जो लो टेम्परेचर और कोल्ड स्टोरेज है, यानी फ्रीजिंग के जो भी कोल्ड स्टोरेज बॉक्स होते हैं, उसमें अगर हम फूड को 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे हम रखते हैं तो हम वो ख़राब नहीं होते फूड, यानी उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते भी नहीं है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है और वह सूटेबल होते हैं। जो हम उस टेम्परेचर पर रखते हैं 0 कोल्ड स्टोरेज में, तो जल्दी से जो भी है जल्दी से वेस्ट या ख़राब भी नहीं होता है जो फूड, और लंबे समय तक उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये है द होम फ्रीज हैज़ नाउ ये न्यू मोड के जो फ्रीजर होते हैं, इट पॉसिबल टू स्टोर एंड प्रेशर, यानी पॉसिबल टू स्टोर ए प्रेशर वेराइटी और फूड, यानी अलग अलग वेराइटी के हम उस फूड रखते हैं। फ्रूट जैसे वेजिटेबल्स है शुड बी केप्ट जस्ट अबाउट द फ्रीजिंग दैट 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे हम रखते हैं, यानी एकदम कोल्ड डिग्री के सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पे टेम्परेचर पे हम जो भी फूड रखते हैं, जैसे मीट है, बटर है, आर एक्सेप्टेड ए मच ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये जो लोअर टेम्परेचर पे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ख़राब नहीं होते। देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, यानी लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी तो वो फूड हमारा है लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व रख सकते हैं कि वो ख़राब भी नहीं होगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट मेथड था हाउस होल्ड का, लो टेम्परेचर एंड कोल्ड स्टोरेज। तब हमने एक न्यू मोड के आजकल जो रेफ्रिजरेटर देखे होंगे, न्यू मोड के जो स्वीट्स की शॉप होती है, वहाँ पे मिष्ठान भंडार होते हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार के शॉप रखे जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के फ्रीज रखे जाते हैं। उसमें हम उस 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे जो भी हम फूड रखते हैं तो उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी लो टेम्परेचर में। इस कारण वो जो फूड है वो लंबे समय तक हम यूज ले सकते हैं। तो लो टेम्परेचर या कोल्ड स्टोरेज ये एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड है हमारा, जो सेकंड मेथड है हमने देखा था हम सेकंड मेथड की बात करें, ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, ड्राइंग यानी सूखा। जहाँ पे हम जो फूड है वो हम ड्राई प्लेस पे रखते हैं, वहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइजेशन की ग्रोथ नहीं है, यानी कोई भी मॉइस्चराइजेशन नमी महसूस नहीं हो। नमी के कारण जो
फूड है वो ख़राब हो सकते हैं, लंबे समय तक चलेंगे नहीं। तो हम ये जो ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन मेथड है इसको हम लिखते हैं फूड इज वन द oldest and easiest method of food preservation dehydration is the process of removing water or moisture का मतलब होता है नमी। moisture from a food product removing मॉइस्चराइजेशन यानी ड्राइंग का इस मीनिंग में भी इसका अर्थ है ड्राइंग यानी सूखे स्थान या सूखे प्लेस में हम जो भी फूड रखते हैं, डिहाइड्रेशन पानी से दूर रखेंगे उस फूड को तो वो फूड अपने आप खराब नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखा है, फूड इज वन द ओल्डेस्ट यानी ये तो एक पुराना मेथड है एंड इजीएस्ट और एक सरल है। इजीएस्ट का मतलब ओल्डेस्ट का मतलब पुराना, इजीएस्ट यानी सरल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द फूड यानी जो भी फूड है उससे वाटर को हम हटा देंगे और वहाँ पे जो मॉइस्चर यानी नमी, वाटर की नमी को हम हटाकर जो फूड स्टोर करते हैं तो वो लंबे समय तक हम एक हाउस होल्ड यानी लंबे समय तक वो मेथड हम काम में ले सकते हैं, फूड को काम में ले सकते हैं। तो यानी इस मेथड का मतलब है जो मॉइस्चराइजेशन और वाटर है उसको उससे अलग कर कर फूड हम कहीं प्लेस पे रखते हैं, सूखे स्थान या ड्राई प्लेस पे, तो वह फूड है ना लंबे समय तक हमको काम में लिया सकता है घर पे। तो इस मेथड ये यानी हाउस होल्ड मेथड यानी घर पे हम काम ले सकते हैं। तो ड्राइंग मेथड ये मेथड हो गया। फूड इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट और इजीएस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ, डिहाइड्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड से वाटर को रिमूव किया जाता है एंड मॉइस्चर यानी नमी को रिमूव किया जाता है फ्रॉम फूड प्रोडक्ट यानी जो भी फूड प्रोडक्ट है, जो भी खाना है या फूड है उसमें हम वाटर या नमी को हटाकर जिस स्थान में या जिस प्लेस में हम रखते हैं तो उसको बोलते हैं, ड्राई स्थान पे रखते हैं उस मेथड को बोलते हैं ड्राइंग मेथड। तो ये मेथड हो गया ड्राइंग। अब है स्मोकिंग का मतलब है हमारा फूड है, गांव की औरतें अभी भी जो करती है ना, जो फिनोल वगैरह की कपूर की है वो गोलियां साथ रखकर जो भी फूड है या जो भी कपड़े वगैरह कुछ भी हम रखते हैं ना तो वह एक केमिकल सब्सटेंस के साथ उसको ऐड करके वहाँ रखा जाता है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी और वह काफ़ी लंबे समय तक फूड रह सकता है। तो हम स्मोकिंग की बात करें, स्मोकिंग थर्ड था स्मोकिंग की हम बात करें, स्मोकिंग मीट में भी
कर्ड विथ smoke contain phenol and toxic substance which inhibit the microorganism inhibit the microorganism growth. Meat is preserved by this method to adding first salt and then smoke. इसका मतलब है कि मीट है ना, मीट एंड कर्ड या दही स्मोक कंटेन फिनॉल के साथ उसको हम रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। अगर मीट को प्रिजर्व करते हैं हम, यानी एक प्रिजर्वेशन उसकी रख रखाव करते हैं, तो हम फर्स्ट अगर साल्टिंग हमारे पास में नहीं हो, फर्स्ट हम नमक के साथ उसको स्टोर करते हैं। अगर हमारे पास में नमक नहीं हो तो हम स्मोक का यूज़ करते हैं। फिनॉल यानी केमिकल सबस्टांस है, टॉक्सिक सबस्टांस, उसको हम यूज़ कर उस मेथड को यूज़ कर हम स्मोकिंग, एक ये फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है। इसे हम फूड को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जो भी स्मोक यानी केमिकल सब्सटेंस जैसे फिनॉल है, कपूर है, उसके साथ हम रखकर उस फूड को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक हम रख सकते हैं। तो मीट में भी कर्ड विथ स्मोक कंटेन फिनॉल एंड टॉक्सिक सबस्टांस विच इनहिबिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। टॉक्सिक सबस्टांस क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। मीट इज प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड टू एडिंग, फर्स्ट हम साल्ट को करेंगे, अगर साल्ट नहीं हो तो स्मोक का यूज करेंगे। तो ये मेथड हो गया स्मोकिंग। अब अगला मेथड है हमारा स्मोकिंग। अगला मेथड है साल्टिंग एंड पिकलिंग। साल्टिंग एंड पिकलिंग। साल्टिंग क्या होता है? साल्टिंग क्या होता है? साल्टिंग एंड पिकलिंग को बोलते हैं अचार। साल्टिंग, नमक के साथ उस फूड को स्टोर किया जाता है तो हम लॉन्ग टाइम तक उस फूड को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें हम इसको हम लिखते हैं साल्टिंग is the preservation of food with dry
it is related to pickling salty water and is from of curing. It is one of the oldest method of प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। यानी इसमें क्या है कि साल्टिंग, हम नमक के साथ जो भी फूड को हम रखते हैं या पिकलिंग यानी अचार, नमक अब अचार है उसमें नमक ज़्यादा है तो वो लंबे समय तक वो चल सकता है यानी ख़राब नहीं होगा। तो साल्टिंग इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड विथ ड्राई इडिबल साल्ट, यानी ड्राई इडिबल ऐड करते हैं साल्ट। इट इज़ रिलेटेड टू पिकलिंग, यानी अचार के साथ हम साल्ट अगर ज़्यादा मोर अमाउंट में करें तो प्रिपेयरिंग ऑफ फूड विथ ब्राइन दैट salty water and it is from of curing. It is one of the oldest method of food preservation। यानी अचार है उसके साथ हम नमक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यानी साल्ट अगर एक्सेसिव मात्रा में हम मिलाते हैं तो ये फूड है वो लंबे समय तक हम यूज़ ले सकते हैं। इस कारण साल्टी एंड पिकलिंग मेथड है ये हाउस होल्ड यानी घर पर ये मेथड काम में लिया जा सकता है, घर पर मेथड काम में लिया जाता है। साल्टिंग एंड पिकलिंग, salting is the preservation of food with dry edible salt, यानी ड्राई edible salt हम जो भी फूड है उसमें मिक्स करते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू पिकलिंग, यानी अचार के साथ preparing food with brine that salty water and is from of curing. It is one of the oldest method of the preservation of food। यानी अचार के साथ हम साल्ट मिक्स करते हैं तो वो जो फूड है वो लंबे समय तक हम घर पर यूज ले सकते हैं। तो ये कौन सी मेथड हो गए? हाउस होल्ड मेथड। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल मेथड की, यानी कंपनी में वगैरह जो बड़े बड़े उद्योग है उसमें मेथड है कैनिंग, डिब्बाबंदी। डिब्बे में हम पैकिंग करते हैं तो डिब्बे में फ्रीफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कोई कंटामिनेटेड न हो फूड, उस कारण हम डिब्बे में बंद करते हैं। अब हम एक बात करते हैं वैक्यूम पैकिंग, यानी इसमें ही है वैक्यूम पैकिंग की बात करें हम, वैक्यूम यानी हवा। जो भी हम प्रोडक्ट पैक करते हैं, वैक्यूम पैकिंग का मतलब है जो भी हम प्रोडक्ट पैक करते हैं उसमें हवा की मात्रा न के बराबर हो, हवा को हटाकर जो भी पैकिंग करते हैं। हवा में तो सीधी सी बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेंगी, हवा के स्थान पे हम जो भी बैक्टीरिया या वायरस है वो ग्रोथ करेंगी। हवा को दूर कर हवा को उसमें हटाकर जो भी पैकिंग करते हैं वैक्यूम पैकिंग करते हैं। तो ये भी एक हाउस होल्ड का मेथड है। तो वैक्यूम पैकिंग मेथड है। वैक्यूम पैकिंग इज द मेथड ऑफ पैकेजिंग, रिमूविंग ऑफ एयर इनटू द पैकिंग।
इनटू द पैकेज या पैकिंग। जो भी प्रोडक्ट हम पैक करते हैं उसमें हवा को निकाल कर जो भी सामान या जो भी फूड पैक किया जाता है उसको बोलते हैं वैक्यूम पैकिंग। तो वैक्यूम पैकिंग का मतलब है रिमूव ऑफ एयर इनटू द फूड पैकिंग। जो भी फूड है पैकिंग, इट इज मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन ये भी क्या है, फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड है वैक्यूम पैकिंग। अब हम बात करते हैं दूसरे अदर मेथड जो मेथड है कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड की बात करते हैं हम। सेकंड मेथड है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड में हमने फर्स्ट पढ़ा था कैनिंग, सेकंड पढ़ा था फ्रीजिंग, थर्ड पढ़ा था फ्रीजिंग रेडिएशन, फ्रीजिंग रेडिएशन, और फोर्थ पढ़ा था केमिकल। कैनिंग का मतलब है डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी। फ्रीजिंग का मतलब है जमना। रेडियन का मतलब है यूवी रेज देकर को भी फूड को स्टोर किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज, केमिकल का टॉक्सिक सब्सटेंस। कैनिंग का मतलब है डिब्बाबंदी। जैसे जूस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसको अलग अलग डिब्बों में हम पैकिंग करते हैं, उसको कहते हैं कैनिंग मेथड। ये कौन से मेथड है, कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड है। तो एक स्टेलाइज हम डब्बा लेते हैं, उसमें से जो भी फूड है वो पैकिंग करते हैं। इन लंबे समय तक स्टेलाइज होना चाहिए, लंबे समय तक उसमें हवा का नहीं पास होना चाहिए। तो ये मेथड हम लेते हैं डिब्बाबंदी। फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड है डिब्बाबंदी। ये कौन से मेथड में इंक्लूड होता है, कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड जो भी फैक्ट्रीज है, उद्योग धंधे हैं, जो भी बड़े बड़े गोदामें, उसमें हम डिब्बाबंदी का ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। जमना यानी फ्रीज, लंबे लंबे मोटे मोटे फ्रीज होते हैं, वो हमारे बाज़ारों में देखा हुआ है, मिष्ठान भंडार है उसमें भी फ्रीज रखते हैं। जैसे न्यू जो मॉडिफाइबल फ्रीज होते हैं उसमें हम बड़े बड़े फ्रीज रखते हैं, तो उसमें हम भोजन जो फूड है उसको लंबे समय तक या लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य है उससे जो किरणें आती है वो किरणें डायरेक्ट हमारे जो फूड है उस पर, यानी ये फूड का रेडिएशन का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम जो भी फूड को है उसको यानी खराब ना होना उसे हम बचाते हैं। डायरेक्ट रेडिएशन डालते हैं तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो ग्रोथ कम करेंगे। यानी इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय by gamma rays with destroy of microorganism। यानी जैसे जैसे ये हम प्याज की मंडियां देखते हैं
टमाटो या टमाटर की मंडियाँ देखते हैं, तो है जो प्याज की मंडी होती है उसमें ऐसा मंडी बनाई जाती है जिसमें डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट आकर प्याज पे गिरे, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह। पटाटोज की मंडी होती है, यानी जो भी हम जो मिट्टी है उससे ऊपर उठकर थोड़ा हम उस कुछ यानी लोहे की बनी होती है लंबे लंबे जालीदार स्ट्रक्चर से ऐसे ऐसे ब्रांचें बनी रहती है, उसमें हम प्याज का स्टोर रखते हैं। वो है डायरेक्ट रेडिएशन, उस पर डायरेक्ट रेडिएशन आती है, रेडियस के कारण जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे को क्या क्या रखते हैं, ओनियन और पटाटो यानी आलू, ये रखते हैं। केमिकल का मतलब है जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हम अब ये केमिकल क्या है, जो भी केमिकल्स आते हैं जैसे सोडियम है, नाइट्रेट है, नाइट्रोजन है, बेंजोइक एसिड है। केमिकल कौन कौन से होते हैं, बेंजोइक एसिड, नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड, इसके साथ हम फूड को रखते हैं। फूड प्रिजर्वेशन करने का ये भी मेथड है, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें एडेड करते हैं। जो भी फूड है गवर्नमेंट के रूल अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड मात्रा की है बेंजोइक एसिड का 0.5 mg जो भोजन है उसके साथ ऐड करके हम उसको लंबे समय तक फूड प्रिजर्वेशन करने का लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं। यानी बेंजोइक एसिड या नाइट्रेट के साथ हम फूड को लंबे समय तक फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए हम लंबे समय तक रख सकते हैं। यानी केमिकल यूज ले सकते हैं। केमिकल की मात्रा हम लिमिट होती है, लिमिटेड मात्रा में रखते हैं, और जो भी गवर्नमेंट के ने निर्धारित की है मात्रा वही उसके साथ हम ऐड करते हैं। ज़्यादा ऐड करना हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। फ्रीजिंग का मतलब है जो भी फूड है जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, कर्ड है, बटर है, इसको हम लॉन्ग टाइम तक हम रखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस में लंबे लंबे फ्रीज होते हैं मोटे मोटे, उसमें हम उसको रखते हैं तो वो भी एक फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है। कौन कौन से रखते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, बटर, इसको रखते हैं। इसका टेम्परेचर कितना रहता है, इसका टेम्परेचर रहता है 14.8 डिग्री सेल्सियस। इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे हम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर लगभग इतने 14.8 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर पे इस फूड को हम रखते हैं तो इसमें टेम्परेचर के लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ तक हम लगभग 3 मंथ तक हम रख सकते हैं। 14.8 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर पे फ्रीजिंग करते हैं जिस फूड की, और लगभग 3 मंथ तक हम उस फूड को यूज़ ले सकते हैं। तो फ्रीजिंग आ गया। कैनिंग एंड डिब्बाबंदी। कैनिंग है जैसे वेरियस पिकल है, अचार है, मिठाई है, उसमें डिब्बे में हम पैक करके रखते हैं। लगभग 3 मंथ तक उसकी वैलिडिटी होती है। 3 मंथ तक हम डिब्बे में हम सामान पैक कर रख सकते हैं। तो ये फूड प्रिजर्वेशन करने का मेथड है। इसमें ख़राब नहीं होगा और लगभग इसमें जो फूड है वो एकदम स्टेलाइज होगा, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और स्टेलाइज है उसको प्रिजर्वेट किया जा सकता है। डब्बा हम जो भी कैनिंग में डिब्बा पैकिंग करते हैं तो ये डब्बा स्टेलाइज होगा, मशीनों से पैक होता है। स्टेलाइजेशन एकदम फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। उसमें फूड लेते हैं, वो फूड लेते हैं, उसको पकाते हैं। लगभग
130 से 135 डिग्री सेल्सियस पे जो फूड की हम पकाने के बाद में पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद में लगभग 3 मंथ तक उसको हम यूज़ ले सकते हैं, उसकी वैलिडिटी 3 मंथ तक है। तो हम ये हो गए कॉमर्शियल मेथड। इसमें लगभग टेम्परेचर स्टेलाइज किया जाता है फूड को, स्टेलाइज ऑफ फूड 130 से 135 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर पे हम इसको स्टेलाइज करके स्टेराइल टेक्निक से डब्बे को पैकिंग करते हैं, स्टेलाइज टेक्निक से डब्बे को पैकिंग करते हैं। तो ये टेक्निक भी है कि नॉन कॉमर्शियल या कॉमर्शियल मेथड है। हाउस होल्ड देख लिया हमने, कॉमर्शियल देख लिया। अब हम ये हो गया रेडिएशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, कैनिंग हो गया, केमिकल मेथड हो गए। अब हम देखते हैं कि ये मेथड तो हमने फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए मेथड अलग अलग मेथड देख लिए। अब हम इसको हैंडलिंग कैसे करते हैं, फूड को कर लिया। अब हमारे को पैकिंग करनी है, फूड में यानी मेकिंग करनी है, प्रिजर्व करना है, तो हैंडलिंग, तो उसको ऐसे तो है नहीं है कि हम डायरेक्ट हैंडलिंग कर दिया। हमारे जो हाथ है उसमें ग्लव्स होने चाहिए, जो हेड है, सिर के बाल पे कॉम्ब होना चाहिए, यानी वो भी बंद होने चाहिए, और हैंड स्टेलाइज, हैंड में ग्लव्स होने चाहिए, और गाउन होना चाहिए, एप्रॉन होना चाहिए हमारे पास फूड हैंडलिंग करते समय। और हमारी बॉडी है उसमें ओवरऑल एप्रॉन होना चाहिए। हमारी हैबिट्स, यानी हैबिट्स होती है हमारी किसी काम करते समय, स्नीजिंग है, कफिंग है, तो हमारे मुंह पे एक मास्क होना ज़रूरी है। तो हम आगे हम पढ़ फूड हैंडलिंग। फूड हैंडलिंग का मतलब है हम फूड को प्रिजर्व करने जा रहे हैं तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है। हम उस फूड को डायरेक्ट है तो ऐसे तो है नहीं है कि हम जाके उस फूड को रख दिया 3 महीने तक रह सकता है, 3 मंथ तक वो नहीं रहेगा। ये हमारे हाथ है उस पर ग्लव्स होना चाहिए, जो बाल है उस पर टोपी होनी चाहिए, पूरी बॉडी पे एप्रॉन होना चाहिए, और जो हमारी हैबिट्स है यानी जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ की बॉडी से सिक्रेशन है, जैसे स्नीजिंग है, कफिंग है, उस पे हमारे माउथ पे एक मास्क होना ज़रूरी है। तो फूड हैंडलिंग हम लिखते हैं फूड हैंडलिंग are those person who are connected with cooking serving and distribution of food. They can spread disease by their unhygiene habit the disease likely
स्प्रेड बाय फूड हैंडलिंग, फूड हैंडलिंग, डिजीज लाइक एज ए, डिजीज लाइक एज, कौन कौन सी डिजीज फैल सकती है? टाइफॉइड, टाइफॉइड, फीवर, डायरिया, वायरल डिजीज etc। यानी फूड हैंडलिंग का मतलब है हम खाना बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों में हम बांटते हैं, तो हमारी भी एक बॉडी पे एप्रॉन होना चाहिए हमारी बॉडी पे, तो हम फूडिंग हैंडलिंग, क्योंकि डिजीज स्प्रेड नहीं हो तो हैंड ग्लाउज आर, हैंड ग्लाउज आर हैंड ग्लाउज, हेयर कैप, मास्क, मास्क, हैंड ग्लाउज, मास्क, एप्रॉन, एप्रॉन। हम फूड को हैंडलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुकिंग सर्वियन, कुकिंग बनाते हैं, अलग अलग स्थान पे डिस्ट्रीब्यूट यानी अलग अलग स्थान पे भेजते हैं, तो उस भेजने के कारण हमारी बॉडी की कुछ अनहाइजेनिक हैबिट्स है, जैसे हमारे हाथ में ग्लव्स नहीं है, मुंह पे मास्क नहीं है, सर पे कॉम्ब नहीं है यानी सर पे कफ यानी कैप नहीं है, बॉडी पे एप्रॉन नहीं है, तो अगर वो कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में हमारे को हो रही है तो अगले हम फूड है उसके फूड के साथ वो डिजीज़ अगले जो कोई पर्सन उस फूड को खाएगा तो उस फूड को माना कि डिजीज़ हो सकती है, लाइक टाइफॉइड है, डायरिया है, फीवर है, वायरल डिजीज़ है, ये होने के चांस रहते हैं, स्प्रेड होने के चांस रहते हैं। जो हम फूड हैंडलिंग करते हैं यानी फूड को पैकिंग या फूड को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारे पास हैंड ग्लव्स होने चाहिए, हेयर कैप होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए, एप्रॉन होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होना चाहिए और हैंड वॉशिंग आफ्टर एंड बिफोर हैंड वॉशिंग आफ्टर एंड बिफोर कुकिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी अलग अलग स्थान। हेयर कैप, हमारे जो बाल है उसको खुला नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर एक कैप होना चाहिए, बाल आ जाए हमारे जो भी खाना है फूड है उस पर अगर बाल आ जाए तो वो खाना डिस्ट्रॉय हो सकता है। बाल के साथ जो भी डिजीज़ है जैसे टीनिया वेरिग्रिस है, कैनिडियासाइसिस है ना, तो ये डिजीज़ स्प्रेड होने के चांस रहते हैं। मास्क है यानी हमारे को स्नीजिंग यानी छींकें आ रही है, बार बार सिक्रेशन आ रहे हैं तो मास्क होना ज़रूरी है। एप्रॉन, हमारी बॉडी में ओवरऑल एप्रॉन होने चाहिए क्योंकि एप्रॉन स्टेरिलाइज होना चाहिए, स्टेरिलाइज होने से कि डिजीज स्प्रेड नहीं होगी। तो हम फूड को ऐसे हैंडलिंग करते हैं, फूड को ऐसे हैंडलिंग करते हैं कि फूड हैंडलिंग क्या होती है, फूड बनाते समय फूड को डिस्ट्रीब्यूशन या अलग अलग स्थान पे पहुंचाना या डिस्ट्रीब्यूट करना, तो जो भी हमारी बॉडी की हैबिट्स है वो हाइजीन होनी चाहिए। हाइजीन होने के कारण हमारे जो भी बॉडी है उस पर हमारे हैंड ग्लव्स होने चाहिए, हेयर कैप होना चाहिए, एप्रॉन होना चाहिए, गाउन एप्रॉन, ये तो हैंड वॉशिंग ये भी करनी अनिवार्य है। हैंड वॉशिंग भी
आफ्टर एंड बिफोर फूड हम प्रोसेस या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हैंड वॉश हम ज़रूर करना चाहिए। तो ये हो गया फूड हैंडलिंग। तो अब हम पढ़ेंगे फूड एडिटिव्स, यानी फूड के साथ हम अलग अलग सब्सटेंस ऐड करते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, जिसमें फूड की क्वालिटी या देखने के लिए क्वांटिटी, क्वालिटी तो नहीं, देखने के लिए अच्छा नहीं। आज बाज़ारों में हम जाते हैं तो हर जो भी खाने के सामान लाते हैं उस पर अलग अलग प्रकार के मिलावटी आती है। तो हम कल पढ़ेंगे फूड एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स। अब आज के टॉपिक बस इतना ही, कल के टॉपिक में मिलते हैं हम अच्छी सोच के साथ। थैंक यू।